एक तरफ राहुल की न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली में थी, तो वहीं स्मृति ईरानी भी 2 दिन तक अमेठी के दौरे पर रही, जहां उन्होंने राहुल को चुनौती दी है और राहुल पर जमकर निशाना साधा। अमेठी में अमिट छाप छोड़ चुकी, अमेठी में अपना आशियाना बना चुकी स्मृति ईरानी एक बार फिर राहुल गांधी से दो हाथ की तैयारी में है। एक बार फिर राहुल गांधी को वायनाड भेजने की कोशिश में है, जिसके लिए वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अमेठी का दौरा कर रही हैं और जनता के हित में फैसला ऑन द स्पॉट सुना रही हैं। कागज है ना, आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं अमेठी के, पक्का ना? तो जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़प पाने में मदद कर रहे तो गड़बड़ होगी साहब। खाली कराइए अभी आधे घंटे में। एक तरफ अमेठी में वहां की सांसद जनता का सुख दुख पूछ रही थी, तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद की भी अमेठी में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ अमेठी में गली गली खाक छान रहे हैं और जनता के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। हालांकि जिस तरह स्मृति ईरानी इन दिनों आक्रामक मूड में है, उससे तो तय है कि एक बार फिर वही कहानी दोहराने वाली है। फिर से राहुल बनाम ईरानी होने वाला है। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। इस बात की पूरी गारंटी है कि गांधी परिवार से राहुल ही अमेठी से ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन रायबरेली से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। इस बीच राहुल की यात्रा जैसे ही अमेठी पहुंची, रायबरेली में खेल हो गया। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे दिए। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तीफा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का भी कांग्रेस से इस्तीफा, और इस इस्तीफे के साथ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पर ही संवादहीनता का आरोप लगा दिया। नेताओं की तरफ से हम लोग भुला दिए गए हों, और ये कहना, मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बजाय ये कहने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के नेताओं ने पहले से ही हम लोगों को छोड़ रखा है। विगत 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी हम लोगों की कोई भेंट मुलाकात किसी नेता से नहीं हो पाई, राहुल जी से, न प्रियंका जी से। यानी राहुल गांधी की एक बार फिर यूपी में टेंशन बढ़ चुकी है। अगर पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी। राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में वोटों का मार्जिन भले ही 50,000 का हो, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी का हौसला लाखों का है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए वो एक बार फिर राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए अमेठी में अपने आशियाने से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती देती स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है। राहुल गांधी बिना अखिलेश यादव और मायावती के अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं भाजपा की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं।
मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको, अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा। संभल में शादी में खाना खाने के बाद में 25 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुन्नौर थाना के ईसमपुर गांव का मामला है, जहां पर दावत में पहुंचे लोगों की खाना खाने के बाद में अचानक से तबीयत खराब हो गए। लोगों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। एटा में पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। साथ ही 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से पुलिस ने 47,000 कैश और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। 1 क्विंटल गांजे की कीमत लगभग 87 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला थाना पिलुआ क्षेत्र का है। देखिए, ये जनपद एटा में थाना पिलुआ की पुलिस और स्वाट टीम की टीम ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है जी। और 3 अभियुक्तों को आइसर कैंटर गाड़ी से पकड़ा है और उसमें 1 क्विंटल 34 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। 47,500 रुपये नगद भी इनसे बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त गणेश पूर्व में भी जेल जा चुका है और एक अभियुक्त इसमें फरार है। उसकी शीघ्र ही हम गिरफ्तारी करेंगे। फिरोजाबाद में पुलिस ने 55 लाख रुपए के गांजे के साथ में 4 तस्करों को पकड़ा है। गांजा आंध्र प्रदेश से तस्करी कर ट्रक में ले जाया जा रहा था। एसओजी सर्विलांस और साथ ही रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगातार बाराबंकी के युवाओं ने प्रदर्शन किया और युवाओं ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी उठाई है। इन लोगों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को समझाकर शांत कराया और हालांकि दोबारा से परीक्षा कराने की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। एक समूह में जा रहे हैं कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए। उनको इस बात की आशंका है कि पुलिस जो भर्ती अभी जस्ट हुई है उसमें पेपर लीक हो गया है। उसी बात पे विरोध में वो अपना प्रदर्शन करते हुए निकले थे, जिसपे तत्काल पुलिस बल मौके पे आकर के और उनसे उनका ज्ञापन लेकर के उनको आश्वस्त किया गया है, वो वापस लौट गए।